महाराज की जय। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा ही देश, हम अपने देश में प्रभु से वंचित हैं और राम जी के नाम में वो शक्ति है। और जिस इंसान ने अगर तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी हो तो राम जी की शक्ति का ही पता लगे। एक महिला ने जिस टाइम तुलसीदास जी के पास उसके महिला की तबीयत खराब थी, तो तुलसीदास जी के जिस टाइम पैर उसने छूती है वो, तो वहाँ पर अपना क्या था कि तुलसीदास जी सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं। तो उसकी ननद जो थी रोती रोती आती है, भैया चलेंगे घर में, भैया चलेंगे। तो तुलसीदास जी को जिस टाइम देखा तुलसीदास जी ने, तो महिला ने क्या कहा, भी सौभाग्यवती होने का आपने आशीर्वाद दिया मुझे और राम के नाम में क्या शक्ति है। तो तुलसीदास जी जिस टाइम गए तो कहते कि कुछ सपने हमें ऐसे आते हैं, कुछ सपने आप सपनों में ऐसी जगह पहुंच जाते हो तो वहाँ पर क्या है कि वो आत्मा आपके कोई आत्मा उससे आपकी आत्मा को दूर लेकर चली जाती है। तो वहाँ पर अपना क्या था कि जिस टाइम वो आत्मा जाती है तो आप अगले दिन जिस टाइम उठते हो तो इस्तेमाल करते हो, क्या कहते हो, ऐसी जगह चली जाती है वो आत्मा लेके आपकी चेतना को, जहाँ कोई चीज़ आपने देखी नहीं। तो अगले दिन आप पेश करते हो, क्या सोचते हो, ये सपना कैसा आया था, ये सपना कैसा आया, ये सोचते कि वो दोबारा सपना फिर आएगा, ऐसे सम्मोहन कर देती वो आत्मा जो। तो इसी तरीके से क्या है कि वो स्थान को भूल जाए। तो इस तरीके से जब वो आदमी खत्म हो गया तो उसकी आत्मा चली गई। तो वहाँ पर तुलसीदास जी ने कुछ नहीं करा, ये चमत्कार कैसे वही महिला जो थी उन्होंने कहा चमत्कार आप करते दिखाओ, ये चमत्कार मैं कुछ नहीं करता, तो मेरे प्रभु राम की शक्ति है। तो सत्य को प्रणाम कैसा है। दूसरी बात यह कि तुलसीदास जी ने भाई खड़े होकर उनके सब संगतों ने राम नाम का कीर्तन करा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलते जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वो जो आत्मा को लेके जा रहे थे उसकी चेतना को, वो आत्मा लेके जा रहे थे दूध, तो वो कान तक उसके पहुंचती है राम नाम की धुनी उसके चेतना तक। जब वो चेतना तक पहुंचती है तो उसकी चेतना राम के नाम से जब श्री राम करती है वो चेतना, तो वैसे ही बंधन खुल जाते हैं। जब बंधन खुल जाते हैं तो वहीं पर ही अपना वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उसकी बॉडी में जो शब्द था उसमें जब शब्द प्रवेश करती है तो आदमी जिंदा हो जाता है। तो राम के नाम में ये शक्ति है। हमने अपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, अपने शास्त्रों को जब पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा आपको हम अपने कितना ज्ञान हमने छोड़ दिया है। जिस टाइम रावण पे विजय प्राप्त करी राम जी ने, तो वहाँ पर एक शिला पर बैठे थे राम जी, तो वो सोच रहे थे कुछ की। तो लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने दूर से जिस टाइम देखा वहाँ ही गए, उनका भैया अब क्या सोच रहे, अब तो हमने राक्षसों को मार दिया सबको, अब चिंता क्या करें। कि नहीं लक्ष्मण, सबको मारा, अभी एक को छोड़ दिया, शोक न कर। उसकी औलादें भक्तों को परेशान करेंगी कलयुग में, घोर कलयुग में, और उसकी टक्कर में मैं किसको छोड़ूं। उसकी टक्कर में किसको छोड़ा गया पता है, हनुमान जी को। इसी धरती पर, इस धरती पर जिसका हनुमान जी को छोड़ा गया, तो वहाँ पर क्या है कि हनुमान इस टाइम देवी देवता धरती पर नहीं है। आज तो क्या आप कहते हैं ना कि देवउठनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, अरे पहले ये सोचो कि देवता धरती पे है जो देवउठनी एकादशी बना रहे हैं आप, है दूसरा कहने लगा व्यक्ति, लेकिन तो ऐसा है कि संसार ऐसे चल रहा है,
मैंने संसार से पंच तत्वों के कारण चल रहा अकाल मृत्यु होने इस टाइम। और प्रैक्टिकल अगर तुम्हें देखना है ना, देवता कहाँ बसते थे? पहाड़ों पर। स्वर्ग कहाँ था? पहाड़ों पर। और आज वहाँ पर क्या है? नरक है, पहाड़ों पर। देवता नहीं है। क्या कारण है? अगर तुम खोज करो तो उसमें वहाँ पर हर साल पहाड़ गिरते रहते हैं। 2013 से विनाश लीला स्टार्ट हो चुकी। विनाश लीला 2013 से। क्या कारण है? कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जैसे मान लो कि गणपति बप्पा मोरिया अभी आने वाले हैं, विसर्जन। गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष को जल दिया, फिर तुझे डबोएंगे हम। है गणेश जी, हर भारतीयों के घरों से गणेश जी जाने बाहर निकल के धूमधाम से लाते हैं। उसके साथ में क्या करते हैं? रिद्धि सिद्धि भी चली गई, रिद्धि सिद्धि भी चली गई। और फिर बारी किसकी आती है? माता जी की। माता जी की दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर संसार। अरे वो दुर्गति क्या दूर करेगी? तुमने तो दुर्गति कर दी उसकी, क्या करेंगी दूर? कारण क्या है कि महारानी को अपने घर में बिठाओ, गणपति जी को अपने घर में बिठाओ। मैं हर ब्राह्मणों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे कार्य मत करो, ऐसे कार्य मत करो कि जिसकी पत्नी को, जिसके पुत्र को तुम दबोगे। पहले गणेश जी को वरदान दिए गए थे, रिद्धि सिद्धि, ये सब वरदान देवताओं ने दिए थे। तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई थी? उनकी माता को। मेरे पुत्र का मान सम्मान होगा, है ना, घोर कलयुग में मान सम्मान होगा। और आज वो उनकी माता देखती होगी अपने पुत्र का हाल, हाथ कहीं पड़े हुए, गर्दन कहीं पड़ी थी, कितना गुस्सा आता होगा माँ को, है। और वो शक्तिहीन कर दिया, हम भारतीयों को शक्तिहीन कर दिया। और कारण क्या है? फिर बारी दुर्गा जी की आती है तो गुस्सा किसको आता है? शिव जी को, शंकर भगवान को। जिसकी पत्नी को, जिसके पुत्र को तुम दबाओगे वो 500 रुपये को जाएगा, तो तांडव करेगा। तो शंकर भगवान हर साल तांडव करते हैं, हर साल, है। और जिस मटके में तुम पानी पीते थे वो एक खुशबू आती थी गले में पानी पीने के बाद, है। उन सब्जियों में, देसी घी में तो खुशबू छोड़ो, डालडा घी में भी खुशबू बहुत थी, है ना। डालडा घी में भी बहुत। आज वो खुशबू कहाँ चली गई? और आज वो लौकी भी जिस टाइम तुम बनाते हो, वो लौकी भी क्या कहती है? तेरी गैस सड़ा दूंगी, मैं नहीं बोलूँगी। वो स्वाद, वो लौकी के अंदर स्वाद नहीं है। पहले लौकी ऐसे बनते मलाईदार, जीरे में छोड़ के लाए। और आज देवता कहाँ पर है? कहीं भी नहीं करते। क्या है कि हम जो देवता का आवाहन पहले पूजन होता था, वो पूजन तो व्यास जी ने पहले कह दिया था, घोर व्यास द्वापर युग में ऐसा घोर कलयुग आएगा कि धरती पे देवी देवता नहीं होंगे, धरती को छोड़कर चले जाएंगे। जो मैंने जब देखा रिसर्च करके, कारण क्या था? हर ब्राह्मण पूजन करने जाते हैं, पहले क्या कहते हैं? हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, श्री गणेशाय नमः, समस्त देवी देवताय नमः। जब वो आते हैं तो लास्ट में क्या कहते हैं? कुछ सारे ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, कुछ ब्राह्मण भी ऐसे हैं तो निंदा चुगली नहीं कर रहा। ब्राह्मणों को मैं क्या धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। उनके द्वारा पहले तो गुरु ब्राह्मण ही थे। तो क्या है कि जिस टाइम लास्ट में क्या कहते हैं कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, हे समस्त देवी देवता, आप अपने अपने धाम को प्रस्थान करो, लक्ष्मी गणेश जी आप वहीं विराजित रहो। सब देवताओं ने कहा चलो कि हमारा काम तो है धरती पर, हम तो जाने अपने धाम को। सब देवता चलेंगे अपने धाम को, आप तीनों ही रहो, तीनों दिन उनके साथ वो जो हाथ हो रहा आज तक के है कि सबसे बड़ी जो शक्ति है इस टाइम पे अच्छा है, इसको देखो, इससे कोई मतलब नहीं है। कैसे अपने बच्चों को कुछ अगर सिखाना है तो 5 चीज़ें जरूर सिखाओ, 5 चीज़ें। जिस बंदों के पास अगर 5 गुण होंगे ना, उस टाइम तुम्हें कहते ना, एक संत ने कहा राजेश्वरानंद जी ने, तो हमारे गुरु देव जी, तो राजेश्वरानंद जी ने क्या कहा कि जो भ्रम की बातें करते हैं, जो भ्रम का ज्ञान देते हैं, जो भ्रम मुहूर्त में ना होते, वो भ्रम को क्या जानेगा। 9-9, 10-10, 11-11 बजे बिस्तर छूटता है। काल सर्प दोष यही होता है, पितृदोष यही होता है। ये साइकिलों की चीज़ें, ये काल सर्प दोष, पितृदोष, देर से उठोगे। 3 बजे अमृत वेला होती है, 3 बजे
3 बजे। और अमृत वेला का मतलब क्या होता है कि कहने लगे मेला पंडित 3 बजे तो नींद बहुत अच्छी आती है। 3 बजे नींद का मतलब क्या होता है? अमृत वेला कैसी होती है? जो नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, गंगा जमुना सरस्वती, इन तीनों से बनते हैं अमृत वेला। ये तीनों नाड़ी हमारे उल्टे हाथ में क्या है? गंगा, ईडा नाड़ी, सीधे हाथ में जमुना, पिंगला नाड़ी, और इन दोनों के बीच बनती है सरस्वती। यहाँ से चलती है सरस्वती, यहाँ से कुंडलिनी तक। और ये तीनों छिद्र जो है ना, तीनों छिद्र ये खुलते हैं 3 बजे से 5 बजे तक खुलते हैं बस। उसके बाद में जो तीसरे बिस्तरा छोड़ दिया तो मृत्यु को भी जीत लेगा। मृत्यु को सिखों में देख लो, गुरुद्वारों में जिस टाइम जाते हैं जब 3 बजे बिस्तरा छोड़ते हैं तो भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई, है ना। और हमारे में सिर्फ हमारे में ही नहीं है, हम सारी रात मोबाइल चलाएंगे और उसके बाद में 10-11 बजे बिस्तरा छोड़ेंगे और फिर जुकाम हो जाएगी। इतना 3 बजे से 5 बजे तक अमृत वेला होती है। तो उसके बाद में अपना क्या है कि फिर तो खर्राटे चलते हैं, खर्राटे। जिस व्यक्ति ने अगर इस बिस्तरे को छोड़ दिया 3 बजे के बिस्तरे को, कभी रोग नहीं हो सकता उसको, रोग नहीं हो सकता। 3 बजे जब बिस्तरा छोड़कर 3 बजे से 5 बजे जब तुम बिस्तरा छोड़ते हो तो उसके बाद में चाहे तुम थोड़ी देर आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये परमात्मा के स्कूल है जो लगा हुआ। हम अपने बच्चों को जिस टाइम भेजते हैं स्कूलों में, माता बहनें माताएँ, और उसके बाद में अपना क्या है कि